सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। आप मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। आप श्री लालूलाल जी शर्मा तथा श्रीमती विमला देवी के पुत्र रत्न हैं। आपने सामवेद की राणायणी शाखा से विद्यार्जन करी है। आपने सामवेद का सांगोपांग अध्ययन करने का निश्चय किया है और आजीवन वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार तथा वेद सेवा के प्रति समर्पित होने का संकल्प लिया है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपको बधाई देते हैं। दोनों को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। आपकी इस लगन व परिश्रम से अध्ययन कर इस सोपान तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत बधाई तथा तालियों के माध्यम से हम आपको शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। धनराशि सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। आप मूलतः तमिलनाडु के निवासी हैं। आप सामवेद की कौतुक शाखा के संलक्षण घनांत विद्वान हैं। गुरुजी ने सन 2000 से स्वयं की खड़पूर्ण सामवेद में पारंगत कर चुके हैं। वर्तमान में गुरुजी के सानिध्य में 44 विद्यार्थी सामवेद का अध्ययन कर। आपको अनेकानेक बधाई। आपका ज्ञान व प्रकाश सर्वदा हम पर यूं ही प्रकाशित होता रहे। ईश्वर से यही कामना करती हूँ। आपको बहुत बहुत आभार। विश्व वैदिक उन्नयन संस्था काशी, श्री दत्तात्रेय वेद विद्यालय गुरुकुल आंध्र प्रदेश तथा 7 लाख रुपए की धनराशि सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। इस वेद विद्यालय की स्थापना राजस्थान के लब्ध प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान आचार्य गोपाल चंद्र जी मिश्र की पुण्य स्मृति में की गई है। प्रोफेसर युगल किशोर जी मिश्र तथा श्री किशोर जी मिश्र द्वारा परंपरागत वैदिक अध्यापन की परंपरा को संवर्धित करने तथा आचार्य जी की वेद सेवा भाग को चिरस्थायी बनने में इस वेद विद्यालय की स्थापना की तथा स्व पैतृक आवास इस वेद विद्यालय को समर्पित है। आपको अनेकानेक बधाई तथा शुभकामनाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। वेदार्पित जीवन। आज के कार्यक्रम के सम्मान की श्रेणी के अब हम उच्चतम सोपान पर पहुंच गए हैं। मैं उल्लेख कर रही हूँ वेदार्पित जीवन पुरस्कार लाइफ। आप वर्तमान में हैदराबाद में निवासरत हैं। आप कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के विद्वान हैं। आपने संलक्षण घनांत वैद भाष्य अद्वैत वेदांत आदि ग्रंथों का अध्ययन कठोर परिश्रम से किया है। आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सब के प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी, तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा, भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत हर एक दृश्य विकसित होना चाहिए, केवल भौतिक दृष्टि ही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और इसलिए नागरिक कर्तव्य इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अंशों को सर्वथा समाप्त करने के अभियान को एक नई गति दे चुका है। अब ये कभी थमने वाला नहीं है। ये न रुकेगा, ये न डिगेगा और ये न झुकेगा। ये आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन नागरिक कर्तव्य भी हमारे मन में उसी श्रद्धा भाव के साथ जगने चाहिए। अब अधिकारों की चिंता कम, कर्तव्यों की ज्यादा हमें करनी होगी। अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जो जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें भी उत्कृष्टतम कार्य को करके दिखाए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए।
और अगर हम कर पाएंगे तो सनातन धर्म की यही शिक्षा है, यही हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं श्रद्धेय